बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर जो है अमूमन 13 वीक से लेकर 28 वीक तक का होता है। इसमें जो है जब एक खातून होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से निकल के जब अक्सर ख़वातीन जो हैं उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको नोज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग वीकनेस और थकान, दिल घबराना, अक्सर बीपी लो हो जाना। तो इस वजह से ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, ये एक बड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट मरहला होता है, बहुत मुश्किल से होता है। कुछ लोगों के इस ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन भी हो जाते हैं और जबकि कुछ ख़वातीन के जो हैं वो ये सब मुश्किलात देखने के बाद भी एक हेल्दी बेबी को जो है वो डिलीवर करती हैं, उसके बाद एक बेबी की हेल्दी लाइफ भी होती है। तो जब ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस ख़त्म होता है और उसके बाद जब वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आती हैं तो इस ट्राइमेस्टर को हम हनीमून पीरियड भी कहते हैं। क्योंकि ये एक हनीमून पीरियड हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अक्सर ख़वातीन का सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही शुरू होता है तो फ़ौरन ही उनकी ये नोज़िया, वोमिटिंग, थकान, दिल घबराना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, इस तरह आंखों के आगे चक्कर, अंधेरा आ जाना, चक्कर आना, ये उनकी अक्सर की ख़वातीन की जो है ये ख़त्म हो जाती हैं कि हमें अब जब से हमारा चौथा महीना शुरू हुआ है तब से हमारा ये ख़त्म हो गया है। अब एक औरत है माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको जो है वो एक माँ बनने का एजाज़ बख्शा है। तो एक औरत को जो है ना वो अपना सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो एक बड़ी खुशकिस्मत औरत ही बन पाती है, एक माँ। तो उसको इस लेवल को जो है इस ट्राइमेस्टर को जो वो इंजॉय करना चाहिए, मेंटली और फिज़िकली दोनों ही। इसको जो है ना क्योंकि इस मरहले में एक औरत जो माँ बनने वाली है उसमें उसका बच्चा जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। उसमें बच्चे की दिल की धड़कन तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आ जाती है, लेकिन उसमें ये है कि बच्चे का दिमाग बन जाता है, बच्चे की आंखों की मूवमेंट शुरू हो जाती है, बच्चे के हाथ पाँव बन जाते हैं, उनमें हरकत आ जाती है, बच्चे की टांगें बन जाती हैं, उनमें भी हरकत आ जाती है। तो इसीलिए ना ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसी वजह से इस ट्राइमेस्टर को जो है हनीमून पीरियड का नाम दिया गया है। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उनका गुजर जाता है बहुत डिफ़िकल्टीज के साथ, नोज़िया, वोमिटिंग के साथ, और सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उनमें आके उनका अबॉर्शन हो जाता है। तो उनका अबॉर्शन होने की वजह ये होती है कि या तो उनके बच्चेदानी की बनावट ठीक नहीं होती जिसमें बेबी सही से ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि ज़ाहिर है सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी ने हेल्दी होना होता है, उसका साइज बढ़ना होता है, उसके हाथ पाँव बनेंगे, ज़ाहिर है वो हरकत करेंगे। जब एक बच्चेदानी की बनावट ही सही नहीं होगी तो वो उसमें कैसे जो है ना वो खुद का एडजस्ट कर पाएगा, उसमें कैसे वो हरकत कर सकेगा, वो नहीं कर सकता। और या फिर दूसरी वजह ये होती है कि वो उसमें बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो कमज़ोर होता है। बच्चे के औरत ने ज़रा सा काम किया, उसको बिना कभी दर्द के साथ उसका बच्चेदानी का मुंह खुल गया और बेबी खुद ब खुद जो है वो बाहर निकल गया, वॉशरूम हो गया। और कभी ये होता है कि औरत को पता ही नहीं चलता कि बच्चेदानी का मुंह खुला और उसका बेबी डिलीवर हो गया। उसको बाद में जो खून आया, लोथड़े आए, उसको पीसेस वगैरह महसूस हुए तो उसको पता चला कि मेरे बच्चे का जो है वो जो मेरा हमल है वो ज़ाया हो चुका है। तो आपको जो है ना ये एक जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसमें जो है वो अगर आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ वो है, आपको इस तरह नोज़िया, वोमिटिंग आपको नहीं है तो आपको अपनी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट में आपके फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, और आप मशरूबात में आप जो है वो दूध लें सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें आयरन भी है और उसमें आपके लिए भी ताकत है और बच्चे के लिए भी ताकत है। दोनों तरह से माँ और बच्चे दोनों की सेहत दोनों तरह से जो है वो महसूस हो जाती है। और दूसरा अगर हम इसी सेकंड ट्राइमेस्टर में की अबॉर्शन की बात करें तो हो सकता है कि औरत को फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो उसका ठीक से गुजर गया, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे शुरू हुआ तो उसको शुगर के या हाइपरटेंशन की उसको शिकायत हो गई। तो इसीलिए अपना जो है रेगुलर चेकअप करवाएं,
اپنی خوراک اچھی لیں، اپنی ایکسرسائز کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں۔ خون کی کمی کی وجہ سے بھی اکثر ابورشن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی ڈائٹ ایسی لیں کہ گوشت، انڈا، قیمہ اور فروٹس اور ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، تاکہ اس میں ماں کو بھی آئرن ملے اور بچے کو بھی آئرن ملے۔ تو اس سے یہ ہے کہ دونوں کو جب ایک ہیلدی ڈائٹ ملے گی تو پھر ابورشن کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ابورشن، اگر آپ کے 2 سے 3 ابورشن ہو گئے ہیں اور پھر آپ نے کنسیو کر لیا ہے، تو آپ کو اب ڈر ہے کہ پہلے میرا تو بنا ڈر کے ہی ہو گیا، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے دانی کے اسٹچ لگوا لینے ہیں، اس کا منہ بند کر دینا ہے، تاکہ جہاں سے بچے نے نکلنا ہے وہ راستہ ہی بند ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ ایک اچھی اس کی گروتھ ہو سکے۔ اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔